Hello everyone. So we are finished with the first term syllabus. Now we are going to start with the second term syllabus जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस दोनों के बारे में पढ़ना है। दिस इज वेरी बेसिक चैप्टर बेटा, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द टर्म फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हम थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। द प्रोसेस विद विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब प्लांट्स को कोई फूड नहीं देता जाकर, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इवन वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। सो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, स्पेशली विच प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। Only and only green plants can prepare their own food. Means they can do photosynthesis process. Why? Why non-green plants? Because of the chlorophyll. The green colored leaves. जो ग्रीन कलर होता है लीव्स में, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, दैट इज द क्लोरोफिल। इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। So it is very important that green plants, only green plants can prepare their own food. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। फोटोसिंथेसिस में बेटा मेनली 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे दैट इज द गैसेस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। साथ में वाटर। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? यस, इट इज सनलाइट। वेरी important for the photosynthesis. And the last but not the least, the term that is chlorophyll, present in the green leaves. ठीक है, chlorophyll, green colored pigment present in the plants, which is very important for the process of photosynthesis. इज इट क्लियर? फोटोसिंथेसिस में ये 4 टर्म्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कंपोनेंट्स विदाउट विच फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज इनकम्प्लीट, नहीं हो सकती। ओके, सो द रिएक्शन जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, प्लांट्स क्या ले रहे हैं बाहर से? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड उनका इनटेक है, दे रिटर्न अस ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, क्या दे रहे हैं? फूड। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्लियर? फूड मिल गया, साथ साथ क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. Is it clear, all of you? In the presence of sunlight and chlorophyll, green plants preparing their food. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले रहे हैं, वाटर हम उनको दे रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट है, दे आर प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज है, जितना उनको ऑन द स्पॉट प्लांट्स को चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो जो प्रोसेसेस में उनकी ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म में यूज होता है वो होता है। ठीक है, बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्टार्च में। स्टार्च क्या होता है? चेन ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है, जब वो कंबाइन करते हैं दे फॉर्म अ चेन कॉल्ड एज स्टार्च। इज इट क्लियर? वो स्टार्च क्या है? दैट इज द स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स। हमेशा याद रखना है प्लांट्स में किस फॉर्म में उनका फूड स्टोर रहता है, दैट इज द स्टार्च। इज इट क्लियर? देन आगे फर्दर जब भी कोई प्रोटीन सिंथेसिस होनी है उनके सेल वॉल में या कोई भी और फंक्शन होते हैं, तब स्टार्च दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो अपने उनको हेल्प करता है, दे गिव द एनर्जी फॉर दैट प्रोसेसेस। Is it clear? Clear with the topic, clear with the introduction? Now moving to the next topic. Now the next topic is site of photosynthesis. Site means जहाँ पे photosynthesis actually हो रहा है in the plants. ठीक है? Plants में बच्चे plant cell में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक मेन ऑर्गेनली है जिसे प्लास्टिड्स बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स ओनली, दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में भी बात करते हैं अबाउट द ग्रीन कलर पिगमेंट, जो किस में प्रेजेंट होती है, कौन से प्लास्टिड्स हैं, दैट इज टाइप कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनली है, जो प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, जिसमें हमने जिसका स्ट्रक्चर अभी पढ़ना है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लियर? जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इस स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक वन पार्ट इज कॉल्ड एज ग्रैनुला, ग्रैना, ग्रैनम। ठीक है, सिंगुलर इज ग्रैना एंड प्लूरल इज ग्रैनम, एंड द सेकेंड पार्ट इज स्ट्रोमा। द स्ट्रक्चर, द होल जो उसका, दिस इज लाइक अ प्लेट स्ट्रक्चर ना, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज दैट होल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और अंदर जो पाइल्स दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट पाइल्स, दैट पाइल आर कॉल्ड एज ग्रेना। ठीक है, जिनको इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं, ग्रैनम। सिंगल इज ग्रैना एंड प्लूरल इज ग्रैनम। जो सैक, ये सारे सैक है इकट्ठा, इनको क्या कहते हैं, इन पाइल्स को क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, जो ये ग्रैनम, जो सिंगल ग्रैनम है, जो जिस जिस लेयर से ये बना है, दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। जो ये लेयर है, जिससे क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, जिससे ये ग्रैनम बना है। जो ये पाइल्स बने हैं, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है जिससे ये बन रहा है, जो लेयर्स बन रही हैं, दैट इज द थाइलाकॉइड्स, उनसे बनता है। अब जो थाइलाकॉइड्स हैं बेटा, थाइलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो लेयर है आउटसाइड, इसकी कवरिंग है, दैट मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट क्लियर हुआ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली, जिसमें क्या होती है, सारी की सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। एक बार रिपीट करते हैं इस टॉपिक को। हमने पढ़ा है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट? दे आर द प्लास्टिड्स ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल है, एक सिंगल सेल की बात करें, सेल की, प्लांट सेल है सपोज, ये दिस इज द न्यूक्लियस। इसमें बहुत सारी बेटा और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनली का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो ऑर्गेनलीज में एक ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स में भी आगे टाइप्स हैं फर्दर, जिसमें से एक टाइप की हमने बात की है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ग्रीन कलर दे रही है प्लांट्स में, जिसकी वजह से ग्रीन कलर है लीव्स में, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना।
स्ट्रोमा क्या है? उसका सारा अंदर का सरफेस है। जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। और जिसमें पाइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेयर्स बनी हुई हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। और ग्रेना के अंदर जो सिंगल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स, जिसकी मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, दैट इज द मेन साइट जहां पे क्या हो रही है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जो हमने अभी पहले पढ़ी है। इज इट क्लियर? आर यू क्लियर विद द टॉपिक? Okay, so we will move to the next topic. So हमने अभी पढ़ा about the site of photosynthesis. The next topic is the role of stomata. क्या है stomata? ये भी हम पढ़ के आए हैं. What is the stomata? This is the structure of leaf. एक लीफ लिया है, लीफ की लोअर साइड पे बेटा छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो ओपनिंग होती है लीव्स में, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है विद द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। उसे स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है तभी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, जिससे क्या होती है? रेस्पिरेशन भी हो रही है एज वेल एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी ये हेल्पफुल है। ठीक है बेटा। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रोल ऑफ स्टोमेटा, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्टोमेटा। ठीक है, ये लीफ के ऊपर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा का सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड एज, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्टोमा। ठीक है, सिंगल सेल को क्या कहा जा रहा है? स्टोमा कहा जाता है। इसके अंदर, ठीक है, दिस इज द स्टोमा। स्टोमा के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? टू गार्ड सेल्स। ये क्या है? दे आर द गार्ड सेल। ठीक है, जो गार्ड सेल का क्या काम होता है? ओपन करना। गार्ड गेट के बाहर खड़ा होता है घर के, उसका क्या काम है? गेट ओपन करना, गेट बंद करना। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी दो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। जब उनको जरूरत होती है, कंडीशंस फुलफिल होती हैं, वो ओपन होते हैं, देन इट क्लोजेस। ठीक है, तभी उस टाइम जब वो ओपन होते हैं गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है, जब वो क्लोज होते हैं वो एक्सचेंज रुक जाता है। सिमिलरली ट्रांसपीरेशन होती है इसमें, जिसमें वो एक्सचेंज करते हैं वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? हियर जो इनमें बीच में स्पेस है, इसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटल पोर। Clear? And the outer wall, this layer outside of the guard cell is called as outer wall. And जो inside यहाँ present है, this wall is called as inner wall. This is all about the structure. अब इनका रोल क्या है बेटा? स्टोमेटा जब अपने साथ वाले नेबरिंग सेल से, हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं फ्रॉम द रूट्स, धीरे धीरे वो स्टेम में जाता है, देन आफ्टर इट गोज इनटू द ब्रांचेस, देन टू द लीव्स। जैसे जैसे वो नेबरिंग सेल से, अपने साथ वाले सेल से वाटर लेते हैं, वो कलेक्ट होकर स्टोमेटल तक पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है? पानी फिल कर, बलून में आप एयर फिल कर रहे हो, वो ब्लो होता है। सिमिलरली इसमें वाटर जा रहा है, ये स्वेल होता है, एंड उस स्वेलिंग की वजह से ये जो दोनों उसके सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब उनके वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है वाटर का, जब वो कमी हो जाती है वाटर की, द लैक ऑफ वाटर क्लोजेस द स्टोमेटा। ठीक है, जैसे जैसे वो फिल होता है इट ओपन्स, जैसे जैसे उसमें से वाटर ड्रॉ होना स्टार्ट, निकलना स्टार्ट हो जाता है, विड्रॉ होता है, वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होगा ना, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ना वहां पे एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा। क्लियर? वाटर वेपर का लॉस भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। जैसे वो ओपन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स दोनों ओपन क्लोज होते हैं, जिसकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। क्लियर बेटा?
दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ स्टोमेटा, क्या परफॉर्म कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, किस चीज में हेल्पफुल है, हमने उसके बारे में पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने. इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर बनाना है आपने अपनी नोटबुक में, एंड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी बनाना है. दिस इज योर होमवर्क. एंड ऑल्सो राइट द पिंक वर्ड्स, द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो साथ साथ बुक में हमने अभी कवर की हैं, उसको लिखना है आपने नोटबुक में. जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा यू हैव टू राइट दैट. आपको पता है आप करके आए हो फर्स्ट टर्म में. क्लियर? So we will do the next topic in the next class.